प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल शामिल हैं। पुरापाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में की। लघु अश्म का अर्थ छोटे आकार के औजार होता है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम से हुई। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कुल्हाड़ी था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला। भारत में खोजा गया प्रथम मानव निएंडरथल प्रजाति से संबंधित था। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। भीमबेटका की गुफाएं मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। मध्यपाषाण काल में कुत्ता पहला पालतू पशु बना। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। तीर धनुष का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में स्थायी निवास की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल में चिरांद से हड्डी मिली। नवपाषाण काल से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। राख का टीला संगनकल्लू नवपाषाण काल से संबंधित है। हरियाणा का प्रागैतिहासिक साक्ष्य। पिंजौं से हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मिला। पिंजौं क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। पिंजौं क्षेत्र से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले जो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। पिंजौं की खुदाई डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। पिंजौं क्षेत्र के प्रमुख स्थान पिंजौं, सुखितड़ी और कालका हैं। अरावली क्षेत्र के फिरोजपुर झिरका और कोटला से चिकने गोलदार पत्थर मिले। फिरोजपुर झिरका से गेहूं के साक्ष्य मिले। भारत के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिले। पुरातत्व से संबंधित तथ्य। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। मेहरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले। दमदमा से एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल मिले। आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता आदिऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 पू से 1785 पू माना जाता है। C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 23501750 BC माना गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,613 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक था। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी विस्तार सुतकागेंडोर तक था। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार मांडा तक था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक था। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांस्य और सोने से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेलना पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली। नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे सेलखड़ी की बनी होती थीं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल भिरडाना है। राखीगढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जा रहा है। कृषि और पशुपालन। पालतू पशुओं में कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। चावल के साक्ष्य कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश से मिले। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और पढ़े भी गए। ऐतिहासिक काल के उदाहरण वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हैं।